हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी आगामी दिनों में जो दिसंबर माह के अंदर जो संस्कृत विभाग का जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगने वाला है, उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर होगा जीके यानी कि जनरल नॉलेज का, उसमें आपके एक पार्ट लगता है भारत की इकोनॉमिक्स यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था। उसमें दोस्तों आपके 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो उसमें जो पहला जो टॉपिक लगता है आपके, वो लगता है आपके कृषि क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक लगता है आपके उद्योग क्षेत्र, और तीसरा लगता है आपके सेवा क्षेत्र, और चौथा लगता है आपके भारत का विदेशी व्यापार। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आज हम जो भारत का जो विदेशी व्यापार पढ़ रहे हैं, उसमें 2023 और 24 के जो नवीनतम डाटा है उसके आधार पे आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो सगुन एजुकेशन चैनल है, इस पे आपको रोज एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आज हम बात करेंगे जो भारत का जो विदेशी व्यापार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कल हम बात करेंगे सेवा क्षेत्र से। ऐसे हम कंटिन्यू आपके ये जो भारत की जो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक लगते हैं 4-5, वो कंटिन्यू आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको इनसे संबंधित 4 या 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, जो भारत का जो विदेशी व्यापार है उसके जो नवीनतम आंकड़े हैं वो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत का जो विदेशी व्यापार है। जो भारत का जो विदेशी व्यापार है उसको जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर जो आपका जो फर्स्ट पेपर है जीके का जनरल नॉलेज का, उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो दोस्तों आपके जो नवीनतम आंकड़े हैं 2024 के, दोस्तों विदेशी व्यापार में भारत का स्थान है, यानी कि जो विदेशी व्यापार है उसमें भारत का हमारा कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। और विदेशी व्यापार में प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है हमारे चीन का। दोस्तों ध्यान में रखना, पिछली बार जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि विदेशी व्यापार में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी व्यापार में प्रथम स्थान चीन का है। तो दोस्तों अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों 2 बार व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा था, यानी कि जो विदेशी व्यापार है उसके अंदर भारत का मतलब जो व्यापार संतुलन है वो भारत के पक्ष में रहा था। यानी कि कब रहा था? दोस्तों ध्यान में रखना, संतुलन रहा था, यानी कि 2 बार व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा था, यानी कि अनुकूल रहा था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो डेट वगैरह है ये अच्छे से देख लेना, क्योंकि पिछली बार जो संस्कृत विभाग का जो आपका एग्जाम लगा था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों 2 बार व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा था, यानी कि संतुलित अनुकूल रहा था भारत के पक्ष में, यानी कि 1972 से लेके 1973। दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 1972 और 1973 आएगा, यानी कि 1972 और 1973। 1972 और 1973 में कितने करोड़ का रहा था? यानी कि 104 करोड़ का। कितने करोड़ का रहा था? 104 करोड़ का। और दूसरी जो डेट है हमारे, यानी कि 1976 और 77, 1976 और 77 में रहा था हमारे 69 करोड़ का। यानी कि 2 बार व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा था, यानी कि अनुकूल रहा था। तो डेट कौन सी दोस्तों? 1972, 73 और 1976 और 77। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लेना। यानी कि जो पहली हमारी सन है वो 1972 और 73 है, और दूसरी सन हमारे 1976 और 77 है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? दोस्तों ध्यान में रखना, इसके अंदर आयात और निर्यात मतलब दोनों बराबर हो, यानी कि क्या होता है कि जो भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है दोस्तों? वो है हमारे चीन है। कितना है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? चीन है। चीन का कितना है दोस्तों? 118 पॉइंट, यानी कि 118.4 बिलियन डॉलर। यानी कितना है? चीन का 118.4 बिलियन डॉलर। दोस्तों ध्यान में रखना, भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? तो पहला तो हमारे है चीन है, और दूसरा है हमारे अमेरिका है, जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? चीन है। दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं भारतीय रुपये का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हुआ है, यानी कि कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? तो दोस्तों 3 बार हुआ है। कब हुआ है? यानी कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। और कब हुआ है? यानी कि एक हुआ था हमारे 1949 में, और दूसरा हुआ था हमारे 1966 में, और तीसरा हुआ था हमारे 1991 में। कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? 3 बार हुआ है, यानी कि 1949, 1966 और 1991 के अंदर। दोस्तों अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यानी कि व्यापार घाटा, यानी कि जो व्यापार घाटा है
दोस्तों पहले तो हम ये बात करेंगे जो व्यापार घाटा क्या होता है, यानी कि जो व्यापार घाटा किसको बोलते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम में आपको ये तो नहीं पूछेगा कि व्यापार घाटा किसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा जानना बहुत जरूरी है कि व्यापार घाटा किसको बोलते हैं, थोड़ा नॉलेज भी होना जरूरी है। यानी कि जब किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो तो उसे क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा बोलते हैं। यानी कि जब किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो तो उसे हम बोलते हैं व्यापार घाटा। दोस्तों ध्यान में रखना, आयात का मतलब होता है हमारे, हम किसी दूसरे देश से सामान वगैरह खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं आयात बोलते हैं। और निर्यात का मतलब होता है हम किसी दूसरे देश से मतलब क्या करते हैं, बेचते हैं, मतलब दूसरे देश को हम कुछ भी सामान वगैरह बेचते हैं तो उसे निर्यात बोलते हैं। आयात का मतलब होता है यानी कि आना, दूसरे देश से हमारे सामान वगैरह मंगवाते हैं तो उसे बोलते हैं आयात बोलते हैं। और दूसरे देश को हम मतलब सामान वगैरह बेचते हैं उसको बोलते हैं निर्यात बोलते हैं। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखना कि जो व्यापार घाटा किसको बोलते हैं, जब किसी देश के आयात का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो तो उसे व्यापार घाटा बोलते हैं। दोस्तों व्यापार घाटा वर्ष 2023 में, यानी कि जो व्यापार घाटा वर्ष 2023 में, दोस्तों ये डाटा मोस्ट है अच्छे से देख लेना, यानी कि व्यापार घाटा वर्ष 2023 में 264.9 बिलियन डॉलर से घटकर 2024 में 238.3 बिलियन डॉलर हो गए हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो डाटा है ये मोस्ट है, आपके जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिख लेना कि नहीं, व्यापार घाटा वर्ष 2023 में 264.9 बिलियन डॉलर से घटकर 2024 में 238.3 बिलियन डॉलर हो गए। दोस्तों डाटा मोस्ट अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों भारत में यानी कि 2024 में भारत की जीडीपी में विदेशी व्यापार का हिस्सा कितना है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 में भारत की जीडीपी में विदेशी व्यापार का कितना प्रतिशत हिस्सा है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो भारत की जो जीडीपी है उसमें विदेशी व्यापार का कितना हिस्सा है, तो दोस्तों 48 से 50% आंका गया है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोटे तौर पे ध्यान में रखना है आपको, 48% आंका गया है। यानी कि 2024 में भारत की जीडीपी में विदेशी व्यापार का कितना हिस्सा है, 48% है। कितना है, 48% है। दोस्तों भारत की विदेशी व्यापार नीति, यानी कि भारत की विदेशी व्यापार नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। यानी कि जो भारत की जो नई विदेशी व्यापार नीति है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। यानी कि दोस्तों ये डेट भी आपके लिए मोस्ट है, अच्छे से लिख लेना। यानी कि नई विदेश व्यापार नीति कब अपनाई गई थी, 1 अप्रैल 2023 से अपनाई गई थी, यानी कि लागू की गई थी 1 अप्रैल 2023 से। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, यानी कि 2024 में भारत की जीडीपी में विदेशी व्यापार का कितना हिस्सा है, 48% है। कितना है, 48% है। और विदेशी जो नई विदेश व्यापार नीति है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। कब की गई है, 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों 2024 में भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश है। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 2024 के में भारत के सबसे टॉप पे व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है, 1 नंबर पे वो था हमारे दोस्तों चीन था। दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार मतलब 3 या 4 आपको पूछ लेता है क्रम कि पहले पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है और चौथे पे कौन सा है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में ऐसा ही पूछा गया था। तो दोस्तों 2024 में भारत के 4 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला तो हमारे है चीन है। चीन का कितना है दोस्तों, 118 पॉइंट यानी कि 118.4 बिलियन डॉलर है। कितना है, 118.4 बिलियन डॉलर है। दोस्तों आपको बाकी का नहीं याद रखना है, लेकिन आपको चीन का सिर्फ याद रखना है कि जो प्रमुख साझेदार देश कौन सा है, पहला है चीन है। तो कितना उसका, 118.4 बिलियन डॉलर। दोस्तों आपके 1 नंबर पे चीन है और 2 नंबर पे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि यूएसए। यानी कि 1 नंबर पे चीन है, 2 नंबर पे यूएसए है और 3 नंबर पे आपके संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और 4 नंबर पे आपके हैं और रूस है। यानी कि दोस्तों 1 नंबर पे आपके चीन है, 2 नंबर पे यूएसए है और 3 नंबर पे यानी कि यूएई है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है और 4 नंबर पे आपके हैं और रूस है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना और अपनी जो नोटबुक है उसमें ऐड कर लेना। यानी कि प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है, 1 नंबर पे कौन सा है, चीन है, 2 नंबर पे आपके है संयुक्त राज्य अमेरिका है, 3 नंबर पे आपके संयुक्त अरब अमीरात है और 4 नंबर पे आपके है रूस है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं आयात, यानी कि भारत सबसे मतलब ज़्यादा किससे आयात करता है। दोस्तों ध्यान में रखना, आयात का मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। आयात का मतलब होता है आना, यानी कि आना।
मतलब आयात का मतलब होता है आना, कि हम दूसरे देश से मतलब कोई चीज़, मतलब कोई जो भी सामान वगैरह खरीदते हैं, जो भी वस्तु खरीदते हैं, जो भी सेवाएं वगैरह खरीदते हैं, उसका मतलब होता है आयात। आयात का मतलब होता है, आपको ऐसे याद रखना है, आयात का मतलब होता है आना। कोई चीज़ दूसरे देश से हमारे पास आती है तो उसको बोलते हैं आयात। यानी कि दूसरे देश से हम कोई चीज़ वगैरह, मतलब जो भी वस्तु है, जो भी सेवाएं हैं वो खरीदते हैं, उसको बोलते हैं आयात बोलते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, सर्वाधिक आयातक देश, यानी कि भारत सर्वाधिक आयात, तो यानी कि भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है। दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्रम वगैरह पूछता है कि एक नंबर पे कौन है, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा आयात किससे करता है। एक नंबर पे चीन है दोस्तों, दो नंबर पे हमारे क्या है, रूस है, तीन नंबर पे हमारे यूएई है और चार नंबर पे हमारे है अमेरिका है। दोस्तों उनका क्रम अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में एक क्रम वगैरह अच्छे से पूछता है। यानी कि सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है, दोस्तों ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा आयात करता है चीन से, फिर दूसरे नंबर पे हमारे रूस है और तीसरे पे हमारे है यूएई है और चौथे नंबर पे हमारे है अमेरिका है। कौन सा है, चौथे नंबर पे हमारे अमेरिका है। दोस्तों सबसे ज़्यादा आयात करता है भारत किससे करता है, चीन से करता है। और दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि यानी कि सर्वाधिक आयातित वस्तु कौन सी है, कि सबसे ज़्यादा वस्तु कौन सी खरीदता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो है हमारे पेट्रोलियम और ऊर्जा उत्पादन, और फिर दूसरे नंबर पे है हमारे संगणक उपकरण, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जैसे चिप वगैरह है वो खरीदता है। फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो है, और तीन नंबर पे हमारे है सोना और कीमती वस्तुएं। दोस्तों ध्यान में रखना कि सर्वाधिक आयातक देश कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है भारत, सबसे ज़्यादा हमारे चीन से करता है। और किस वस्तु का करता है, पेट्रोलियम और ऊर्जा उत्पादन। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका भी क्रम याद रखना वस्तुओं का भी, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा आयातक देश कौन सा है, आयात किस देश से करता है, चीन से करता है। और कौन सी वस्तु है, पहली हमारे पेट्रोलियम और ऊर्जा उत्पादन, और दूसरी हमारे संगणक उपकरण, यानी संगणक यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जितने भी उपकरण हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान, और तीस नंबर में हमारे सोना और कीमती धातुएं। दोस्तों ध्यान में रखना, भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश से करता है, चीन से करता है। और व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है, वो भी चीन है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्टर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं निर्यात के बारे में, यानी कि निर्यात का मतलब होता है, दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, निर्यात का मतलब बताया था, आयात का मतलब हमारे देश में आती है, निर्यात का मतलब हमारे देश से जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा हम किस देश को, मतलब हमारी जो वस्तु है सेवाएं वगैरह वो बेचते हैं, यानी कि बेचते हैं। दोस्तों निर्यात का मतलब होता है बेचना, यानी कि कोई वस्तु सेवाएं किसी दूसरे देश को बेचते हैं या बेचते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, सर्वाधिक निर्यातक देश कौन सा है, वो है दोस्तों अमेरिका है, और दूसरे नंबर पर हमारे है AEU है, तीसरे पर है हमारे नीदरलैंड है। क्या है दोस्तों, तीसरे में हमारे कौन सा है, नीदरलैंड है, और चौथा देश हमारे कौन सा है, दोस्तों चौथा देश है हमारे चीन है। दोस्तों ध्यान में रखना, चौथा कौन सा है, चीन है। पहला हमारे है अमेरिका है, दूसरा UAE है, और तीसरा हमारे है नीदरलैंड है, और चौथा हमारे चीन है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो सर्वाधिक निर्यातक वस्तु कौन सी है, यानी कि सर्वाधिक ज़्यादा वस्तु हम मतलब दूसरे देश को कौन सी बेचते हैं, तो पहली हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी है, सोने वगैरह जो भी होते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, और तीसरी हमारी जो पेट्रोलियम उत्पादन। दोस्तों ध्यान में रखना, पेट्रोल अलग होता है और जो पेट्रोलियम उत्पादन होता है, जैसे जैसे क्रीम वगैरह होती है, ग्रीस वगैरह होता है, वेस्लिन वगैरह होती है, मतलब पेट्रोलियम उत्पादन होता है। यानी एक नंबर पे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी है, दो नंबर पे हमारे पेट्रोलियम उत्पादन है, तीन नंबर पे हमारे औषधियाँ है, और चार नंबर पे हमारे टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल और गारमेंट्स है। यानी क्या है, टेक्सटाइल और गारमेंट है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका जो क्रम वगैरह है वो अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि क्रम काफ़ी बार पूछता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो सर्वाधिक निर्यातक देश है वो कौन सा है, पहला हमारे है अमेरिका है, दूसरे नंबर पे UAE है, तीसरे नंबर पे हमारे नीदरलैंड है, और चौथे नंबर पे हमारा चीन है। और सर्वाधिक निर्यातक वस्तु है वो कौन सी है, पहले नंबर पे हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी है, और दो नंबर पे हमारे पेट्रोलियम उत्पादन है, और तीन नंबर पे हमारे औषधि है, और चार नंबर पे हमारे टेक्सटाइल और गारमेंट्स है। दोस्तों ध्यान में रखना, सर्वाधिक आयातक देश कौन सा है, मतलब सर्वाधिक आयात किस देश से करते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, सर्वाधिक आयात हम करते हैं चीन से करते हैं, और सर्वाधिक निर्यात किस देश को करते हैं, दोस्तों ध्यान में रखना, वो करते हैं हम किससे करते हैं, अमेरिका से करते हैं। आयात करते हैं चीन से करते हैं, और जो निर्यात करते हैं वो अमेरिका से करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा निर्यातक वस्तु है, मतलब निर्यात कौन सी वस्तु करते हैं, वो करते हैं हम जेम्स एंड ज्वेलरी करते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना,
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।